रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने में भारत अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन सरकार ने इससे दूरी बना ली। तो वहीं उन्होंने दावा किया कि अब अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को मध्यस्थता की जिम्मेदारी दी है। रामगोपाल यादव ने केदारेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां भगवान रामकृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल का संकट बढ़ सकता है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। आज भगवान राम का जन्मदिन बहुत ही शुभ दिन है और जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले समुद्र के इस तरफ बैठकर शिवलिंग की स्थापना की, तो पुजारी ने पूछा कि इसका नाम क्या हो। तो राम ने कहा, ये रामेश्वर। रामस्य ईश्वरः स रामेश्वर। तो कैलाश पर बैठे हुए शंकर हंसे। पार्वती ने कहा कि क्या बात। उन्होंने कहा, रामा यस्य ईश्वरः स रामेश्वर। राम ने तो कहा कि जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर है, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि जिसके राम ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो इसका अपना महत्व है, पौराणिक महत्व है और लोगों की जन जन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए केदारेश्वर महादेव पर भगवान राम की उनके जन्मदिन पर आज, शुभ दिन पर आज उनकी मूर्ति की स्थापना हुई, प्रतिष्ठा। भगवान कृष्ण योगेश्वर, भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण ही हैं और उनके शिष्यों ने, पांडवों ने ही वहां केदारनाथ की स्थापना की। उनकी मूर्तियां केदारनाथ में हैं और केदारेश्वर महादेव में भी वही मूर्तियां हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति भी है, लेकिन बहुत प्रमुखता के साथ इन दोनों अवतारों की आज यहाँ प्रतिष्ठा की गई है। हम सब उनको नमन करते हैं और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि देवादेव महादेव की कृपा बनी रहे और पूरे राज्य पर, पूरे देश पर भगवान की कृपा बनी रहे, ताकि जो संकट आने वाला है देश के ऊपर वो निपट सके उससे। देखिए उसमें देखिए शांति के अलावा कोई, शांति का कोई विकल्प होता ही नहीं। युद्ध सिर्फ विनाशकारी होता है। पहले युद्ध होता था तो जो देश लड़ते थे उन्हीं का नुकसान होता था। ये युद्ध ऐसा है जो सारी दुनिया को परेशान करने वाला है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। आधुनिक युग में जो एनर्जी की सप्लाई है वो लगभग 80% मिडिल ईस्ट से ही होती है और उस पर रोक लगे, इससे ज्यादा खराब स्थिति है। रोक लगनी तो खराब है ही। हॉर्मुज स्ट्रेट पर, हॉर्मुज जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ा करते थे जल डमरू मध्य, डमरू से बना हुआ है बीच में, इस तरह का स्ट्रेट अंग्रेजी में कहते हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर रोकने से तो 20-25% ही ऑयल की सप्लाई बंद होती है, लेकिन जो जहां से सारी दुनिया के लिए जाता है, पैदा होता है, वो सारे ठिकाने या तो इजराइल और अमेरिका नष्ट कर रहा है या ईरान नष्ट कर रहा है, जहां पैदा हो रहा है। तो अभी उतना नहीं, असर तो होने लगा, लेकिन महीने 2 महीने बाद, क्योंकि जो ये नष्ट हुई है रिफाइनरी, वहाँ जहाँ तेल का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से क्रूड ऑयल आता है, उनको बनाने में 20 साल लग जाए, तो इसका बहुत ही दूरगामी दुष्परिणाम होने वाला है और लोगों को तैयार रहना चाहिए। अखिलेश जी ने कल कहा था कि हमने कहा है कि हम लगता है पीछे फिर जा रहे हैं। लोगों को लकड़ी और चूल्हा तैयार रखना चाहिए, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब
तेल की आपूर्ति बहुत कम हो मिडिल ईस्ट से, तो हमारे यहाँ इतना तो बहुत पैदा होता नहीं जा रहा, तो कष्ट हो गई और होने लगा। हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि भंडार है तो पेट्रोल पंप क्यों मना कर रहे हैं? मिल ही नहीं रहा। इन्हें पूछिए, जब तक पैसा नहीं दोगे, पैसा दो तो आएगा भी कि नहीं आएगा, ये आशंका बनी है। बहुत ही गंभीर संकट होने वाला है लोगों के साथ। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना की मैंने कि प्रभु संकट को दूर करो, क्योंकि जो संकट दूर कर सकते हैं वे कोई काम नहीं कर रहे, वे कोई मध्यस्थता नहीं कर रहे। ऑल पार्टी लीडर्स में हमारे नेताओं ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मिडिल मैन का काम हम नहीं करते, मिडिल मैन का काम नहीं करते। जब इन्होंने ये कह दिया तो ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और टर्की की ही मध्यस्थता हम स्वीकार कर सकते। आपको कही